Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wais. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today topic is how to get EORI number. EORI stand for Economic Operators Registration and Identification Number. EORI नंबर आपको क्यों चाहिए, ये किस लिए होता है? जब आपने अपनी इन्वेंट्री यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री से, आपने आयरलैंड से, नीदरलैंड से, जर्मन से, फ्रांस से, किसी भी कंट्री से आपने यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद फिर वहाँ पर कुछ डिवीज़न हो गई है कंट्रीज़ की, उनको पार्टीशन के तौर पर तकसीम कर दिया गया है, तो इसलिए फिर आपको वहाँ पर अपनी गुड्स की अगर आपने इंपोर्ट करनी है या आपने एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको EORI नंबर चाहिए। अगर आपने अपनी इन्वेंट्री आउट ऑफ यूके से मंगवानी है या आपने यूके से अपनी इन्वेंट्री को भेजना है, तो जब आपकी इन्वेंट्री यानी कि अगर आप शिपिंग के ज़रिए अगर आप एयर शिप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स वगैरह उनके ऊपर, या आपने सी शिपिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर बोर्ड के ऊपर आपको EORI नंबर चाहिए। ये आप अपनी कस्टम को क्लियरेंस करने के लिए आपको EORI नंबर चाहिए। जब आपने अपने वैट को रजिस्टर कर लिया तो वैट को रजिस्टर करने के बाद आप इजीली EORI नंबर की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप इजीली इसको गेट कर सकते हैं। तो EORI नंबर आपको आपकी जो इन्वेंट्री है, जब आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ यूके से, चाइना से या किसी और कंट्री से आपकी यूके में आती है, तो वहाँ पर कस्टम वाले उनको उस इन्वेंट्री को अपने अंडर ले लेते हैं कि आप हमें अपना EORI नंबर देंगे। जब आपने अपने वैट को रजिस्टर किया, जब आपने अपना EORI नंबर को रजिस्टर किया तो फिर आप वो नंबर वहाँ पर देंगे, उसकी बेस पर फिर आपकी वो कस्टम को क्लियर करते हैं। तो ये समझ लें कि ये एक कस्टम नंबर होता है जो कि आपकी इन्वेंट्री को क्लियर करने के बाद फिर आपका जो भी पर्टिकुलर आपकी डेस्टिनेशन होगी उसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री पहुँच जाएगी। तो अगर आपने चाइना से या किसी और कंट्री से आपने अपनी इन्वेंट्री को इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, तो फिर आप वहाँ पर अपने जो शिपिंग सर्विसेज होती हैं उनसे आप DDB की सर्विस मोस्टली लेते हैं, ताकि ये जितनी भी हेजल वगैरह वो सारी आपकी वो सर्विस प्रोवाइडर जिससे आपने वो शिपिंग की सर्विस ली है वही सारे मामला देखता है। आपने जो भी उनको प्राइस वहाँ पर देते हैं DDB के सिनेरियो में, तो वो उसके अंदर ही ये सारी प्रोसेसिंग की यहाँ पर जितने भी क्लियरेंस के ऊपर कॉस्ट वगैरह आती है वो उसके अंदर इंक्लूड करके ही वो आपको वो कॉस्ट देते हैं। तो फिर ये आपको वहाँ पर जो कस्टम क्लियरेंस है वो अपने बिहाफ पर वहाँ पर क्लियर करा कर वो आपकी इन्वेंट्री आपके डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचा देते हैं। अगर आप उनसे सिर्फ शिपिंग की सर्विस लेते हैं और आप कस्टम के लिए अपना EORI नंबर देते हैं, तो फिर इसके लिए आपको उसकी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए फिर आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा EORI नंबर के लिए। EORI नंबर किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ को जानेंगे कि किस तरह हम अपना EORI नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। EORI नंबर को अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की है कि आपको फर्स्ट नंबर पे अपना UTR नंबर को रजिस्टर करना पड़ता है। जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया तो कंपनी को रजिस्टर करने के बाद फिर आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है उसके ऊपर आपको UTR नंबर यानी कि यूनिक टैक्सपेयर रेफरेंस नंबर आपको वो सेंड कर देते हैं। अगर वो नंबर आपके एड्रेस पर नहीं आया तो फिर आप इजीली उसको हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद फिर बात करते हैं SIC यानी कि स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन कोड। ये आप अपनी जब कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उस वक्त आपने ये SIC कोड वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करना तो आप अपने बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से वो SIC कोड, वो क्लासिफिकेशन कोड वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जब आपकी वो कंपनी रजिस्टर होगी है तो उसके ऊपर फिर वो जो आपका कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है उसके ऊपर वो SIC कोड मेंशन होता है, उसकी ज़रूरत आपको चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास एक गवर्नमेंट गेटवे ID होती है। जब आपने अपने वैट को रजिस्टर किया या आप अपनी कंपनी को रजिस्टर किया उससे पहले आपको गवर्नमेंट गेटवे ID आपको एक चाहिए होती है, उसका पासवर्ड आपको चाहिए होता है। वो किस तरह क्रिएट करते हैं उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई है, उसका लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फर्दर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 5 में आ जाते हैं कि आपको वैट नंबर चाहिए। वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडिड टैक्स।
जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया और सेवरल ऑप्शन के लिए आपको वैट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप होलसेल का बिजनेस करते हैं यूके के सिनेरियो में तो फिर आपको वैट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर कर लें। तो वैट को रजिस्टर करने के बाद फिर आपके पास एक वैट नंबर होता है, उसकी आपको ज़रूरत चाहिए। उसके बाद फिर वैट के दौरान जो आपकी इफेक्टिव डेट होगी वो आपको चाहिए। उसके बाद फिर आपने जो रजिस्टर्ड एड्रेस वैट के सिनेरियो में या आपने कंपनी के सिनेरियो में आपने वहाँ पर पुट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास NI नंबर होना चाहिए। NI नंबर स्टैंड फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए। ये आपको क्यों चाहिए जो NI नंबर? अगर आपकी कंपनी एक इंडिविजुअल यानी कि अगर आप EOR नंबर एज ए इंडिविजुअली तौर पर अपने आप को अप्लाई करते हैं या आप सोल ट्रेड के लिए अपने आप को अप्लाई करते हैं तो फिर आपको NI नंबर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फिर आपको जो जस्ट ऊपर 6 पॉइंट में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर आप सोल ट्रेड है या आप इंडिविजुअली तौर पर EOR नंबर चाहते हैं तो फिर आपको NI यानी कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको चाहिए होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास हो जाती है तो फिर आप इजीली 5 to 10 मिनट में आप EOR नंबर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं और ये HMRC आपको वहाँ पर 5 डे की, अगर वो वहाँ पर वेबसाइट उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर वो बिज़ी कंडीशन में है तो फिर आपको 4 से 5 डे के अंदर अंदर ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर वो इतनी बिज़ी नहीं है तो फिर बाज़-औक़ात वो आपको फ़ौरन ही वो EOR नंबर देते हैं, मगर बाज़-औक़ात आपको 1 to 2 डेज़ में आपको ये वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, मगर मोस्टली आपको उसी टाइम ये अपना EOR नंबर आपको दे देते हैं। तो ये किस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं, किस तरह हम ये EOR नंबर लेते हैं, तो चलते हैं फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सिंपली मैं इधर गूगल में जाऊँगा, इधर मैं लिखूँगा EORI नंबर इन UK। लिखने के बाद सेवरल ऑप्शन आपके सामने पेयर होगी और ये जो स्पॉन्सर एड्स है इनको आप स्किप करने के बाद जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर आप ये क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई फॉर एन EORI नंबर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर सिंपली और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। जी तो इधर जी आपसे पूछना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसले ऑफ मैन में आपकी बेस्ड है, तो फिर इधर हमारे सिनेरियो में नहीं है, हम UK में हैं। तो इधर हम यहाँ पर टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैट ग्रुप का एक पार्ट है UK के सिनेरियो में, तो इधर हमारे सिनेरियो में नहीं है, हम सिर्फ वैट रजिस्टर है, हम वहाँ पर ग्रुप का पार्ट्स नहीं है। तो इधर नो पर टिक करने के बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जी तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपने गेटवे आईडी अपनी क्रिएट की होगी वो आप यहाँ पर अपनी पुट करेंगे। आप यहाँ पर अपना गेटवे आईडी पुट करेंगे और नीचे आप पासवर्ड पुट करने के बाद सिंपली यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे और अपना सिनेरियो में यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। जी तो पुट करने के बाद सिंपली साइन इन पे क्लिक करूँगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। अगर आपने वहाँ पर अपने फ़ोन नंबर को अटैच किया तो फिर आपके फ़ोन नंबर पर एक एक्सेस कोड आएगा जो कि आप वहाँ से लेकर यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को साथ अटैच किया तो फिर आपके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर फिर एक एक्सेस कोड आएगा जो कि आप वहाँ से लेकर यहाँ पर आप पुट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो 7 दिन के लिए यहाँ पर वो रिमेंबर रहे, फिक्स रहे कि बार बार आपको ये एक्सेस कोड ना देना पड़े, तो फिर आप इसके ऊपर भी टिक कर लें और यहाँ पर आप अपना एक्सेस कोड दे दें, जो कि मैं अपने सिनेरियो में मैं ये पुट कर देता हूँ। जी तो पुट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू में मैं क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप पुट करें, जो कि आपकी सारी नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें होती है वो आप जो भी ईमेल आपने एक अपनी बिज़नेस ईमेल यूज़ की है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। जी तो ईमेल देने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जी तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने में वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप चाहते हैं कि यही ईमेल एड्रेस आप यूज़ करें, तो इधर यस पर टिक करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जी तो यू हैव कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कि हम इसको कंफर्म कर देंगे कि हम यही ईमेल एड्रेस को अपने जितने भी ऑप्शंस वगैरह उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं।
तो वेयर इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, तो इधर हम यूके के सिनेरियो में बिज़नेस करने, तो हम यूनाइटेड किंगडम को टिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछना है कि आपने किस लिए इसको अप्लाई करना है। आपने कंपनी के लिए, सोल ट्रेडर के लिए, इंडिविजुअल या पार्टनर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, किसके लिए आपको चाहिए, या चैरिटी के लिए आपको चाहिए। तो इधर हम अपने सिनेरियो में कंपनी पे करेंगे। अगर आपको सोल ट्रेडर या इंडिविजुअली तौर पर आपको EORI नंबर चाहिए तो फिर उसके लिए आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी जी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछना है कि आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नाम यहाँ पर पुट करें। उसके बाद यहाँ पर आप ना UTR नंबर यानी कि यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि अपने सैलरी में ये दोनों पुट करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर दोनों चीज़ों देने के बाद जो कि UTR नंबर 10 डिजिट्स पे आपका मुश्तमिल होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिंपली यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आप इसकी वेरिफिकेशन करने को वो यही है। तो वेरिफिकेशन करने के बाद आप यस पर टिक करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि आपकी जो दीज ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है जो आपने वहाँ पर यूज़ की है अपने EORI नंबर के लिए, तो आप यही इंफॉर्मेशन यही डिटेल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इधर यस के ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश जब आपने की है तो उसकी इफेक्टिव डेट यहाँ पर आप मेंशन करें। जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपने रजिस्टर किया होगा तो जो भी डेट वहाँ पर आपकी होगी वो आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे। अगर आपको वो डेट का नहीं पता तो फिर आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से वो चेक करने के बाद यहाँ पर वो डेट देंगे। डेट देने के बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी कॉन्टैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दें, जिस नंबर से जिस ईमेल से हमने आपको कॉन्टैक्ट करना तो वो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन दें। जब आपने अपनी ईमेल यहाँ पर पुट की है पहले तो फिर वो ईमेल वहाँ से लेकर यहाँ पर वो पुट कर देंगे। यहाँ पर आपका फुल नेम होगा, फुल नेम आप वो मेंशन करेंगे। जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया तो तब आपने जो फुल नेम यूज़ किया तो वो फुल नेम यहाँ पर आप यूज़ करेंगे और टेलीफोन नंबर भी आप वो यूज़ करेंगे। जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया तो कंपनी को रजिस्टर करने के बाद जो आपने फ़ोन नंबर वहाँ पर यूज़ किया वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर आप अपना फैक्स नंबर, ये ऑप्शन अगर आपके पास है तो फिर आप अपना फैक्स नंबर भी यहाँ पर दे दें। उसके बाद ये आपको एड्रेस वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट एड्रेस यही है। अगर आपको यही है तो फिर आप इसको यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे सिनेरियो में यही है तो हम यस पर टिक करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के कोई भी शॉर्ट हैंड नेम है, तो इधर हमारे सिनेरियो में नहीं है तो हम नो पर टिक करने के बाद सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आप SIC कोड अपना यहाँ पर पुट करेंगे। SIC कोड स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया तो कंपनी की रजिस्टर करते वक्त आप अपने बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से वहाँ से आपने SIC कोड वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा और वहाँ पर भी वो मेंशन होगा। जब आपने अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी है तो रजिस्टर होने के बाद फिर आपके जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी वो SIC कोड होगा। आप कंपनी हाउस की वेबसाइट पर भी ये SIC कोड को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ से वो SIC कोड लेकर यहाँ पर आप इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन वैट जो रजिस्टर किया वो यूके के सिनेरियो में किया, तो इधर यस पर टिक करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आप अपने यूके वैट की सारी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जब आपने अपने वैट को रजिस्टर किया तो रजिस्टर करने के पहले आपने उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पुट की है। जब आपने उसके अंदर अपना रजिस्टर्ड एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पुट की है तो उसका जो पोस्ट कोड होगा वो यहाँ पर आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। यूके में वैट को रजिस्टर करने के बाद जो आपका वैट नंबर होगा वो यहाँ पर आप पुट करेंगे, जो कि आपको वैट रजिस्टर करने के बाद मिला होगा। उसके बाद फिर आप वैट की जो इफेक्टिव डेट होगी वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। यहाँ पर डेज, मंथ, ईयर आ जाएगा। अपने वैट की सारी डिटेल्स यहाँ पर आप मेंशन करने के बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने वैट का नेम और एड्रेस अपने EORI नंबर चेकर के अंदर वो उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इधर हम इसको करना चाहते हैं तो इधर हम यस पर टिक करने के बाद सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने वहाँ पर पुट की है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें। आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम, UTR नंबर, एड्रेस वगैरह, डेट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें, जो भी आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है और जो भी आपने इफेक्टिव डेट या वैट की इन्फॉर्मेशन दी है, SIC कोड की इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग पुट होगी तो सिंपली आप चेंज के ऊपर टिक करने के बाद, क्लिक करने के बाद आप फिर वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के बाद सिंपली जब आप यहाँ पर आएंगे, इस सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करने के बाद आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और ये मोस्टली आपको उसी टाइम अपना EURN नंबर आपको दे देते हैं। अदरवाइज फिर आप अपना EURN नंबर आपको 4 से 5 डेट के अंदर अंदर भी ये दे देते हैं। तो इस तरह आपका EURN नंबर रजिस्टर हो जाएगा। इस तरह आप उसको गेट कर सकते हैं और ये EURN नंबर आप वहाँ पर अपने कस्टम क्लियरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी साइबर ऑप्शन जिसके लिए आपको EURN नंबर चाहिए होता है। तो इस वे के ज़रिए आप इजीली EURN नंबर को अप्लाई करने के बाद वहाँ पर आप इसको गेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आई हुई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।